हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद फिर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे रहे आपके एग्ज़ाम? आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे थे और आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम्स दिए हैं। एग्ज़ाम्स ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कब आपके स्कूल ओपन होंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा, सो डोंट वरी। लेकिन जब तक आपके पास कोई मैसेज नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से जारी रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अगर बात करें अपनी वीडियो में तो हम करने वाले हैं चैप्टर 13 को स्टार्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले हमने जो चैप्टर फिनिश किया था वो 12 चैप्टर फिनिश किया था, उसमें जितना काम करवाया है उतना ही आपको करना है। बाकी का इस साल के लिए सिलेबस डिडक्ट हुआ है, इसलिए आगे का काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो डायरेक्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13। 13.1 में अगर आप देखोगे, क्योंकि 13 चैप्टर में 8 एक्सरसाइज है, काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, आपने लास्ट क्लासेस में भी याद किए होंगे आपकी क्लास नंबर 8 में। तो सबसे पहले जो 13.1 है उसके अंदर आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड मिलेगा और उसमें आपको निकालना है उसका सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना दिया है। ठीक है, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मैंने यहाँ पे शो किया है LBH और इनके बारे में यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला रहेगा और यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट्स रहेंगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल्स के तौर पे देखें, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, तो यूनिट कौन है? मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एरिया की वजह से स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर इसकी जगह हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसमें आपके पास क्यूबॉइड के पास ऊपर वाला एरिया ना हो और नीचे वाला एरिया ना हो, सिर्फ 4 वॉल्स हो। फॉर एग्जांपल्स, अगर आपके घर पे रूम्स जैसे हैं, अगर अब हम बात करें कि आपको रूम के अंदर पेंट करना है, ठीक है, तो पेंट कहाँ होगा? सिर्फ वॉल्स के ऊपर होगा, ना तो फर्श पे आप टाइल्स पे पेंट नहीं कर सकते, और जो छत है उस पर भी हम पेंट नहीं करते हैं, उस पर क्या करते हैं? वाइट वॉश वगैरह टाइप का कुछ करते हैं, POP जिसे कहते हैं। तो सिर्फ हमें कहाँ पेंट करना है? 4 वॉल्स पे। ऐसे में जो एरिया यूज हुआ है उसे नाम देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस LH बोलो या HL, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। और अगर इसी को थोड़ा और शॉर्ट बनाना हो इस फॉर्मूले को, तो देखो यहाँ पे हाइट क्या है? दोनों में कॉमन है जो बाहर निकल सकती है, तो हम ये बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई B प्लस L एंड मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, या L प्लस B कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहते हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B एंड मल्टीप्लाई बाई H, यानी कि जो उसका पेरीमीटर है नीचे वाला सरफेस एरिया का, उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। और एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है इसमें, वो क्या है? अभी यहाँ पर कितनी साइड्स निकाली हमने? 4 साइड्स। ऊपर की तरफ टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड्स। हो सकता है आपको कहे कि आपको रूफ को भी पेंट करना है, फॉर एग्जांपल 4 वॉल्स पेंट करनी है प्लस रूफ, जो आपकी छत है, सीलिंग जिसे बोलते हैं, वो भी आपको पेंट करने। तो अब क्या हो गए? 5 हो गए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, जैसे यहाँ पे 2 प्लस LH प्लस BH, ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड्स के लिए। और जो आपकी सीलिंग है जिस पे छत पे आप करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? L इंटू B। तो ये बन जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, उस केस में जिस केस में आपको 5 साइड्स निकालनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्यूबॉइड का जो फॉर्मूलाज हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।
अब हम करते हैं क्यूब के लिए, कि हमारा अगर क्यूब दिया हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्यूब के बारे में, ठीक है, क्यूब, अब क्यूब में भी क्या है, इसी तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन देखो क्यूबॉइड की हाइट, लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्यूब में सभी साइड्स कैसे होती है, सेम। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ क्यूब के लिए तो इस तरीके का एक डायग्राम बनता है, ठीक है, जिसमें जो तीनों साइड्स है यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी की सभी क्या हो जाती है, सेम। लेट अस से उसकी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी है, तो तीनों ही चीज़ें कैसी रहती है, सेम, यानी कि ऑल डायमेंशंस और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसे हमने नाम दिया ए। तो क्यूब को नाम देते हैं साइड, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसकी क्या है, साइड है, सब इक्वल है, दैट्स वाई साइड को मैंने ए लेट कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूले में देखो कितने सरफेस होते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्यूब है, जैसे डाइस, लूडो का डाइस होता है, ठीक है, लूडो का डाइस क्या एक परफेक्ट आपके क्यूब का एग्जांपल है। और कई बार आप पजल क्यूब भी सॉल्व करते हैं जिसपे उसके 6 साइड पे अलग अलग कलर्स होते हैं, आप उसको राउंड राउंड घुमा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी क्या एक तरीके का क्यूब का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो रहेगा 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। ये 6 साइड स्क्वायर क्यों आया है, बिकॉज अगर एक सरफेस की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, और यू कैन से दैट साइड स्क्वायर, ठीक है। और कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, और सभी कैसे हैं, सेम, दैट्स वाई फॉर्मूला क्या बन गया, 6 साइड स्क्वायर, या फिर आप नॉर्मली लिखोगे तो 6 ए स्क्वायर, और वही क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ओके, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ अगर लेटरल की बात की जाए तो लेटरल में क्या आता है, हमेशा 4 साइड्स का, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, या फिर अगर आप इसे नॉर्मली लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 4 ए स्क्वायर, और उसके साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट, जो भी आपकी यूनिट होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात है, अगर इसमें भी 5 सरफेस का निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर 5 साइड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी इजी रहने वाला है आपके लिए। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज, आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ भी गए हैं और इनको याद भी कर लोगे। जब हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे करके मैं आपको एक बार दे दूंगा, लेकिन तब तक आपको इन्हें याद करना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इनको याद करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 13.1 के। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ जो है 1.5 मीटर है। अगर वाइड यानी कि ब्रेथ की बात करें तो 1.25 है, और डीप यानी कि एक तरीके से हाइट की बात की गई है 65 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप, टॉप से क्या है, ये बिल्कुल ओपन है, यानी कि ऊपर से क्या है, ओपन है, इस पर कोई सरफेस नहीं है। अगर हम इसकी थिकनेस को इग्नोर कर दें तो आपको प्लास्टिक शीट की क्या निकालनी है, पहले तो एरिया निकालना है कि इस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया लगेगा शीट का, और दूसरा फिर आपको निकालनी है उसकी कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी कि यहाँ पे ये 1 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट रहेगी, ₹20 कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो ब्रेथ है यानी कि साइड में जो साइड रहेगी वो कितनी है, 1.2 मीटर, और हाइट इसने जो बताई है वो 65 सेंटीमीटर बताई है, लेकिन 65 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.65 मीटर लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम 7 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो मीटर में चेंज हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, 0.65 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसके डायमेंशन ही लिखोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, और उसके बाद सिंबल देंगे, बिकॉज हमें फॉर्मूले में सिंबल चाहिए तो सिंबल आपको दिखाने पड़ेंगे।
तो 1.5 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, विड्थ भी लिख सकते हो, ब्रेथ भी लिख सकते हो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स और सिंबल दो बी से, ठीक है, 1.25 मीटर। उसके बाद आपकी हाइट लिखो या डेप्थ लिखो, ठीक है। अगर डेप्थ भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है, क्योंकि डेप्थ किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। तो उसकी क्या बताई थी इन्होंने, 65 सेंटीमीटर, जिसको मैंने चेंज किया 0.65 मीटर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना 0.65 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो जो हमारी शीट है उसका एरिया कितना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि टॉप से ओपन है, ओपनिंग एट टॉप, यानी कि 5 साइड बच गई। और 5 साइड के लिए मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको फॉर्मूला बताया था। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, जो हमारी शीट है बनाने के लिए जो हमें चाहिए उसका क्या फॉर्मूला रहने वाला है, उसका फॉर्मूला रहेगा आपका 2 × L + B × H। ये क्या हो गया 4 साइड्स के लिए, और जो 5th साइड है यानी कि जो बॉटम है उसके लिए हो जाएगा L × B। अब इन सभी की अगर आप वैल्यूज़ रखोगे तो देखो, ध्यान से देखो, 2 यहाँ रहेगा, L की वैल्यू 1.5 और B की वैल्यू 1.25 एंड H की वैल्यू 0.65। उसके बाद L की वैल्यू 1.5 और B की वैल्यू 1.25। अब अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपके पास 1.5 और 1.25 बन के कितना हो जाएगा 2.75। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2.75 × 0.65, ठीक है। और जब आप 1.5 एंड 1.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.875। और जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2.75 एंड 0.65, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.575। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1.875। अब इन सभी चीज़ों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है एरिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपके पास जो सीट है उसे बनाने में अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ आती है तो पूरा बॉक्स बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट आएगी। तो सब बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट। जो हमारी शीट है 1 मीटर स्क्वायर की, उसकी कॉस्ट कितनी है, इन्होंने हमें बताया था ₹20। तो हमें कितनी शीट चाहिए बॉक्स बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, बिकॉज यही तो चाहिए हमें शीट बनाने के लिए। जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स बनाने के लिए हमें 5.45 मीटर स्क्वायर शीट चाहिए। तो बस अब इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 5.45 और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ₹109 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 13.1 का, वो आपका होमवर्क है, आप उसे सोल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सोल्व करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसे ट्राई करके ज़रूर देखें और देखें कि आपको जो आज के फॉर्मूलाज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, समझ आए हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।